हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन इसी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी की ही नेता उमा भारती नाराज हो गई। उमा भारती ने पार्टी नेतृत्व से अपनी सिद्धांतिक असहमति जताई है और कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय असंतुलन है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय संतुलन नहीं बिठाया गया, ये नाराजगी उमा भारती की तरफ से जताई गई है अपनी ही पार्टी की सरकार से। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस समय मौजूद हैं न्यूज रूम से। पंकज, बड़ा जो कारण माना जा रहा है उमा भारती की इस नाराजगी का, वो आखिर है क्या? लंबे अरसे के बाद उमा भारती ने चुप्पी तोड़ी है रोमाना, और पिछले कुछ दिनों से वो लखनऊ में हैं। अब से कुछ देर बाद वो सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंचेंगी। वो जो 1992 की घटना में जो मामला था उसमें अपना बयान दर्ज करवाने के लिए। उससे कुछ देर पहले उन्होंने ये जानकारी उनकी तरफ से आई है कि जिस तरीके से आज शिवराज मंत्रिमंडल में 28 नए चेहरे, 28 लोग शामिल किए गए हैं, ये जो विस्तार हुआ है उसको लेकर के वो खुश नहीं है। उन्होंने कहा जो जाति संतुलन रखना चाहिए था इस मंत्रिमंडल में वो नहीं रखा गया है, और इस बारे में उन्होंने पार्टी के हाईकमान को भी बता दिया है। आपको बता दूं कि उमा भारती खुद पिछड़ी बिरादरी से आती हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं, और उन्होंने ये कहा कि जो आज विस्तार हुआ है उससे जाति संतुलन जो है वो गड़बड़ हो गया है मध्य प्रदेश में, और इस फैसले से वजह जो है पंकज झा, वो जातीय असंतुलन जो कह रही है उमा भारती, या फिर पर्दे की पीछे की कहानी ये है कि कहीं ना कहीं उमा भारती को नाराजगी इस बात को लेकर कि अब तक वो नेता जो कांग्रेस में थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पाला बदल कर आए, अब उनको पार्टी में तरजीह दी जा रही है, पार्टी के अपने नेताओं को किनारे लगाया जा रहा है। क्या इस बात को लेकर अंदर ही अंदर नाराजगी जो इस तरीके से जातीय असंतुलन के तौर पर बाहर आ रही है? जी हाँ, जाति असंतुलन तो एक मुद्दा है। इसके पीछे दो तरह की बातें हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों को, जिसके खिलाफ लगातार बीजेपी लड़ती रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को लाया गया, वो एक अहम बात है। दूसरी बात यह भी है कि उनसे राय मशवरा नहीं किया गया, ये भी, इसका भी जिक्र उन्होंने अपनी चिट्ठी में किया है और बताया है। तो दोनों वजह हैं कि कांग्रेस के लोगों को जिस तरीके से तरजीह मिल रही है और जिस तरीके से पार्टी के पुराने चेहरे जो हैं, पुराने नेता हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। दोनों बातें हैं रोमाना। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो खुद को तो सक्रिय राजनीति से अलग कर चुके हैं ना उमा भारती, फिर राय मशवरा खुद से ना करना, इस बात को लेकर नाराजगी क्यों? नहीं, सक्रिय राजनीति से खुद को अलग रख चुकी है, लेकिन ये माना जाता है और उनकी अपेक्षा रही होगी कि कम से कम इस विस्तार में उनकी भी पूछी जाए, उनके समर्थकों को भी लिया जाए। इस तरह के उनके मन में भाव रहे होंगे। जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सक्रिय राजनीति से तो अलग कर चुकी हैं खुद को, लेकिन चाहती ये हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं मार्गदर्शक मंडली में तो शामिल किया जाए ना। इसी भूमिका में उनको अफसोस इस बात का है कि उनसे राय मशवरा क्यों नहीं किया गया। कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं क्या उमा भारती के नजदीकी, जिन्हें जगह मिल सकती थी मंत्रिमंडल में, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पाला बदलकर बीजेपी में ये आए नेता, इनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई, इसलिए उमा भारती के करीबियों का पत्ता कटा। कुछ नाम देखिए, नाम तो अगर उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये भी सबके सामने है कि शिवराज सिंह चौहान खुद अपने समर्थकों, राजेंद्र शुक्ल और आपको बताऊं कि रामपाल सिंह जैसे वरिष्ठ मंत्रियों को भी इस नए विस्तार में जगह नहीं दिला पाए। उमा भारती के जो समर्थक माने जाते हैं उनको भी जगह नहीं मिली है। हालांकि उनके समर्थक जो रहे हैं, प्रहलाद पटेल, वो तो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन जैसा उनकी चिट्ठी है उसके मायने अलग हैं कि वो जाति संतुलन का बहाना लेकर कह रही हैं कि उनके समर्थकों की भी अनदेखी की गई, उनकी भी अनदेखी की गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए पंकज। तो कह तो रही हैं उमा भारती कि जातीय असंतुलन की वजह से उन्हें नाराजगी है ये जो शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि उमा भारती को नाराजगी इस बात को लेकर है कि कांग्रेस से पाला बदलकर जो नेता बीजेपी में शामिल हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो करीबी हैं, उनको ये पद बांट दिए गए, अपने नेताओं की बीजेपी ने कदर नहीं की। देखिए, 3 महीने से ज्यादा की मशक्कत के बाद आज शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में शिवराज पर महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भारी पड़ गए। अब शिवराज कैबिनेट में सिंधिया समर्थक जो हैं, संख्या पता आपको कितनी हुई है? 12 पर पहुंच गई है। मैं यशोधरा राजे सिंधिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं दीपक देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं वेदर सिंह कंसाना ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विजन प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के तहत शिवराज सिंह चौहान के फिर से मुख्यमंत्री बनने के करीब 100 दिन बाद
आज शिवराज कैबिनेट का संपूर्ण विस्तार हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज 28 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 20 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि 8 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। शिवराज समेत 6 मंत्री पहले से हैं। इस तरह अब एमपी सरकार में 34 मंत्री हो गए हैं। लेकिन आज के मंत्रिमंडल विस्तार में एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलड़ा भारी रहा। ये मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, केवल ये मध्य प्रदेश के जनसेवकों का विस्तार है। जो 15 महीने में हमारा अनुभव रहा है, जहां सिंहासन पकड़ने के लिए हर कश्मकश, हर तरीके के गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया था, आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा साहब के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह जी का जन सेवकों की सेना का गठन हुआ है। सिंधिया खेमे के 10 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई। सिंधिया खेमे से 8 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सिंधिया खेमे से 2 कैबिनेट मंत्री पहले से हैं। इस तरह शिवराज सरकार में अब सिंधिया खेमे के 12 मंत्री हो गए हैं। सिंधिया खेमे से मंत्री बनने वालों में बिसाहूलाल सिंह, एंदल सिंह कंशाना, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर और हरदीप सिंह डंग शामिल हैं। विस्तार के महामंथन में अमृत किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा? मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के पुराने चेहरों को भी तरजीह मिली है, जिनमें गोपाल भार्गव, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग शामिल हैं। लेकिन सरकार की असली चुनौती अभी बाकी है। सिंधिया के साथ आए विधायकों को अब उपचुनाव का सामना करना है। उस चुनौती में सिंधिया समर्थकों के पास होने के बाद ही सरकार स्थायी होगी।